से चौंकाने वाली खबर रूस और ईरान से आई, जहां यह खुलासा हुआ कि रूस ने ईरान से ड्रोन हासिल करने के लिए एक ऐसी डील की जिसने दुनिया को खतरे में डाल दिया है। महायुद्ध से सामने आई यह खबर किसी जलजले से कम नहीं है। ईरान के साथ रूसी डील का ये खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा ईरान के साथ रूसी डील का। ईरानी ड्रोन्स के बदले रूस ने कैश दिया है। रूस ने ईरान को नए हथियार भी सौंपे हैं। पश्चिमी देशों के सिक्योरिटी एक्सपर्ट का बड़ा यह दावा है और यह कहा गया है पश्चिमी देशों के सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कि रूस ने ईरान को ड्रोन के बदले में कैश दिया है और आधुनिक हथियार भी दिए हैं, नए हथियार। और इस बात को लेकर पश्चिमी देशों की जो चिंताएं हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस कदर इस वक्त कहर बरसा रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या कर सकते हैं। और चलिए अब आपको विस्तार से इस डील की पूरी सच्चाई हम बताते हैं कि इस डील की पूरी सच्चाई क्या है, तो वो आपको जानना बेहद जरूरी है। ईरानी ड्रोन्स हासिल करने के लिए डील हुई है ये, और ड्रोन्स के बदले कैश देने का खुलासा भी हुआ है। रूस ने ईरान को नए हथियार भी दिए हैं और ईरान ने रूस को शाहिद 136 ड्रोन दिए हैं। ईरानी सुसाइड ड्रोन्स बेहद घातक रहे हैं और मिलिट्री प्लेन से $140 मिलियन कैश भी ट्रांसफर किया गया है। ब्रिटेन यूएस से चुराए हथियार ईरान को देने का आरोप भी यहां पर लगा रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी देशों के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का दावा है कि एक ब्रिटिश एंटी टैंक मिसाइल ईरान को दी गई है। यूएस का जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल भी ईरान को दी गई है। साथ ही यूएस का स्टिंगर मिसाइल ईरान को दिया गया है। रूस को ईरान से 100 शाहिद ड्रोन मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक और बड़ी खबर आपको इस दौरान बता देते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर वो ये है, रूस यूक्रेन से जुड़ी जो सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के T-72B3 टैंक को ध्वस्त कर दिया। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो जंग में घुटने नहीं टेकेंगे और इसी का नतीजा है कि ज़ेलेंस्की की जंगबाज इस युद्ध में जी जान से लड़ रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को ढेर कर दिया है। वहीं यूक्रेन ने युद्ध में बढ़त बढ़ाने के लिए खेरसोन में हमले तेज कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेनी वायुसेना का बड़ा हमला देखने को मिला। रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। यूक्रेनी एयरफोर्स रूसी सैनिकों को निशाना बना रही है। स्नुरिका और माइकोलेव में यूक्रेन ने रूसी सैनिकों की घेराबंदी की है और खेरसोन इलाके में ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए गए हैं। ये देखिए यूक्रेन की एयरफोर्स। तबाही इस वक्त मचाते नजर आ रहे हैं। खेरसोन इलाके में ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और रूस के सैनिकों की घेराबंदी की गई है। तस्वीरें देखिए। Вон все сгорели. Раз, два. О, по нему проехал. По трупу проехал. तो रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का एक और जबरदस्त हमला देखने को मिला। रूसी सैनिकों के ग्रुप पर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से हमला किया। जो ईरानी ड्रोन यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रही थी, अब उन्हीं ड्रोन हमलों को यूक्रेन ने ड्रोन से जवाब देने की ठानी है। रूसी सैनिकों के ग्रुप पर ये ड्रोन गिराया है और ये देखिए, वो तस्वीर आप देखेंगे तो आप समझेंगे। और आप उस गोल घेरे में देखेंगे तो वहां पर सैनिक आपको नजर भी आएंगे। रूस के सैनिक आपको यहां पर नजर आएंगे और यूक्रेन की तरफ से
तो यूक्रेनी हमलों के बीच अब जंग में रूस का BUK-M3 एयर डिफेंस सिस्टम जंग में उतर चुका है, जो हवाई हमलों से रूसी सैनिकों की रक्षा करेगा। यूक्रेन को पश्चिमी देशों और अमेरिका से लगातार हथियार मिल रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब तक रूसी हमलों से काफी हद तक बचा हुआ है। वहीं यूक्रेन की वायुसेना को जवाब देने के लिए रूस ने BUK-M3 एयर डिफेंस सिस्टम को जंग में उतारने का फैसला लिया है। Кто сейчас может летать над Донецком. Вот. और एक और अहम खबर आपको बता दें, अब इटली भी यूक्रेन को SAMP-T और एस्पाइड एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है। अमेरिका, नेटो समेत कई देश इस युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इटली सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में यूक्रेन की मदद करेगी और इससे पहले अमेरिका और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की सप्लाई जारी है। तो जंग के बीच अमेरिकी एक्टर सीन पेन ने जेलेंस्की से मुलाकात की। जंग के दौरान तीसरी बार सीन पेन जेलेंस्की से मिले हैं और जंग में रूस के सामने अब तक यूक्रेन कैसे टिका हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका। अमेरिकी सरकार ही नहीं, अमेरिकी नागरिक भी यूक्रेन के साथ इस जंग में खड़े नजर आ रहे हैं। अभिनेता सीन पेन की मुलाकात से साफ है कि यूक्रेन को अमेरिका से किस हद तक समर्थन मिल रहा है। और ये वो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अमेरिकी एक्टर सीन पेन मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस को लेकर ब्रिटेन की तरफ से दावा किया गया है यूक्रेन फोर्स को रोकने के लिए मेड़बंदी की गई है। ये देखिए, ड्रैगन टीथ के आकार के कंक्रीट पत्थर यहां पर लगाए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ताकि यूक्रेनी जो सैन्य वाहन हैं उनको रोका जा सके। ड्रैगन टीथ के आकार के कंक्रीट पत्थर लगाए गए हैं यूक्रेनी सैन्य वाहनों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। मारिउपोल इलाके में भी ये पत्थर देखेंगे आप, कंक्रीट के, सीमेंट कंक्रीट के पत्थर यहां पर लगाए गए हैं। ऊपर एक नोक से आपको नजर आएगी और इसे ही ड्रैगन टीथ कहा गया है क्योंकि उसी आकार के होते हैं। विशालकाय ड्रैगन के आपने दांत देखे होंगे, तो उसी आकार के यहां पर होते हैं। और चलिए अब आपको यहां पर समझाते हैं कि किस तरह से ड्रैगन टीथ इसको नाम दिया गया। तो रूस का ऑपरेशन ड्रैगन टीथ क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। एक नुकीले आकार का कंक्रीट पत्थर होता है और वो कंक्रीट पत्थर आपको यहां पर नजर भी आएगा कि किस तरह से यहां पर ड्रैगन के दांत के आकार का ये दिखता है और इसीलिए इसका नाम ड्रैगन टीथ दे दिया है। रूस ने कब्जे वाले इलाकों को पर इस तरह के ड्रैगन टीथ लगाए हुए हैं। खेरसोन, लुहांस्क में ये ड्रैगन टीथ बिछा दिए गए हैं ताकि जो यूक्रेन वाहन है वो इसे पार नहीं कर सके। ज़पोरिज़िया, दोनेत्स्क में भी ड्रैगन टीथ लगाए गए हैं और कोशिश यहां पर यही की गई है कि यूक्रेन का कोई भी वाहन यहां एंटर ना कर सके, यूक्रेनी टैंक आगे नहीं बढ़ पाए। इस वजह से रूस की तरफ से यह ऑपरेशन ड्रैगन टीथ चलाया गया है और कई सीमाओं को कवर किया गया है। तो युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि खेरसोन में रूस अब कमजोर पड़ रहा है और वहां पर उसका कब्जा धीरे धीरे कम हो रहा है। जेलेंस्की की तरफ से दावा किया गया है कि रूस कमजोर पड़ रहा है खेरसोन में, जहां पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो गया था। अब वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो कमजोर पड़ रहा है, कब्जा भी कम हो रहा है। खेरसोन में दुश्मन देश रूस की क्षमता पहले से काफी कम हुई है, ऐसा जेलेंस्की का मानना है। Це вагомі саміти, двадцятка, АСЕАН, парламентська асамблея НАТО і деякі інші. Позиція України має бути
तो वहीं जंग के बीच रूस ने ईरानी ड्रोन कामिकाजी से यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और वो उसके टैंकों को ड्रोन अटैक से तबाह कर रहा है, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई है और वो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेन की सेना पर हमला किया है रूस ने। ये देखिए, ये आप देखेंगे और इस इमेज में आपको नजर आएगा कि यहाँ पर और ये तस्वीर देखेंगे तो आप समझेंगे कि सेना नहीं बल्कि टैंक पर यह अटैक किया गया है कामिकाजी ड्रोन से। यूक्रेनी टैंक को टारगेट किया गया है। यह तस्वीर आप देखेंगे, कामिकाजी ड्रोन और रूस इससे कहर बरपा रहा है। और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर यूक्रेन का टैंक नजर आ रहा है, उस पर विस्फोट किया जा रहा है। जंग के बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया है, वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। रूसी सेना के युद्ध अभ्यास का ये वीडियो है जो जारी किया गया है। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें टैंक का इस्तेमाल करना बताया गया है कि कैसे दुश्मन को टारगेट करना है और उसके बाद टैंक से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर देना है। ये युद्ध अभ्यास इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। और खबर